नमस्कार दोस्तों, प्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं 2022 की महत्वपूर्ण नियुक्तियां, जो कि अगस्त तक की नियुक्तियां हैं। न्यू अपॉइंटमेंट्स जितने हुए हैं वो सब इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बताऊँगा। सो आई होप कि आप मेरे इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आपको जितने भी न्यू इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स 2022 में हुई हैं वो आपको पता चल सके। तो दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो का जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा। उसमें आप जाकर ज्वाइन कर ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा प्री स्टडी के नाम से, आपको वहाँ से भी PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि भारत के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू बनी है। दोस्तों, यह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। इससे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जो कि भारत की पहली राष्ट्रपति महिला थी। और दूसरा क्या, ये जो दूसरी बार बनी है द्रौपदी मुर्मू, यह आदिवासी क्षेत्र से पहली व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति पद प्राप्त की हैं। आइए आगे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ जान लेते हैं इनके बारे में। कह रहे हैं द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 से भारत की 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं वह कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं। तो वह 15वें नंबर की राष्ट्रपति। किस नंबर के? 15वें नंबर के। यह भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं। वह आदिवासी समुदाय से संबंधित पहली व्यक्ति हैं राष्ट्रपति पद संभालने वाली प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी महिला भी हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि इनके पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। अब यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। किस नंबर के थे? 14वें नंबर के। किस नंबर के थे? 14वें नंबर के। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत देश के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो भारत देश के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बने। कौन बना है? जगदीप धनखड़। आइए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जगदीप धनखड़, इनका जन्म कब हुआ था? 28 मई 1951 को हुआ। कब हुआ? 28 मई 1951 में हुआ था इनका जन्म। ठीक है। एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो भारत के निर्वाचित 14वें उपराष्ट्रपति हैं। किस नंबर के उपराष्ट्रपति हैं ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। किस नंबर के? 14वें नंबर के। उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। तो दोस्तों, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है, तो ये पूछ सकता है कि जो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, वो इससे पहले भारत के किस राज्य के राज्यपाल थे। तो किस राज्य के थे? पश्चिम बंगाल के थे। ये आप याद करिए रहिएगा। यह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। उन्होंने चंद्रशेखर मंत्रालय में संसदीय मामले के राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया है। उन्होंने 2022 का चुनाव 74.37% वोटों के साथ जीता। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यायमूर्ति NV रमन्ना के बाद देश के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो दोस्तों, न्यायमूर्ति NV रमन्ना के बाद देश के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं वह उदय उमेश ललित बने हैं। कौन? उदय उमेश ललित बने हैं। मीन्स UU ललित, शॉर्ट फॉर्म में इनको बोलते हैं। क्या? UU ललित। आइए आगे चलते हैं, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जस्टिस उदय उमेश ललित 27 अगस्त को देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। कब लिए हैं? 27 अगस्त को लिए हैं। कब? 27 अगस्त को लिए हैं। कौन से नंबर के? 49th नंबर। ये याद रखिएगा आप। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वह किस नंबर के हैं। तो ये 49th नंबर के हैं। वो 2 महीने 2 हफ्ते यानी कुल 75 दिन तक सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई करेंगे। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि उनका कार्यकाल कितने दिन का कुल निर्धारित किया गया है। तो 75 दिन का। कितना? 75 डेज का उनका टेन्योर फिक्स किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के नए सभापति कौन बने हैं। राज्यसभा के नए सभापति कौन बने हैं। तो इसका जो आंसर है कि नए सभापति जो हैं वो कौन बने हैं, वह जगदीप धनखड़। जो भी उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का नया सभापति या सभापति की नियुक्ति उसी की होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्तमान समय में नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। वर्तमान में नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो यह बने हैं राजीव कुमार। कौन बना है, राजीव कुमार बने हैं वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन, राजीव कुमार। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो मैं बात करता हूं जो आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है वह कौन है, शक्तिकांत दास है। कौन है, शक्तिकांत दास है। किस नंबर के हैं, ये 25वें नंबर के हैं। किस नंबर के हैं, 25वां नंबर के हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं आरबीआई के बारे में, जो कि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करिएगा और आरबीआई के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आप इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। इससे बाहर आरबीआई से नहीं आएंगे। आइए बात करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट आरबीआई। पहले हम बात कर लेते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, और किस एक्ट के तहत हुई थी, तो यह एक्ट जो था वो 1934 के एक्ट के तहत हुआ था। यहाँ से 2 क्वेश्चन आता है, एक की स्थापना कब हुई थी और एक की किस अधिनियम के तहत हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्डन या रॉयल कमीशन की सिफारिश से की गई थी। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो आरबीआई की स्थापना की गई थी किसके सिफारिश पे की गई थी, ये भी आता है। तो ये होता है यंग हिल्टन या रॉयल कमीशन के सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आरबीआई से चलते हैं, इसका जो राष्ट्रीयकरण के बारे में पूछता है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। किसका, आरबीआई का। और जो आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे वह कौन थे, प्रथम गवर्नर जो थे वह थे ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन, ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे वह कौन थे, सीडी देशमुख। कौन थे, सीडी देशमुख जो थे वह भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, आइए चलते हैं आरबीआई के। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं। नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो आर के गुप्ता नए उप चुनाव आयुक्त बने हैं। कौन, आर के गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं। नए नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कौन बने हैं, तो ये बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन बने हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। किस नंबर के, 14th नंबर के। किस नंबर के, 14th नंबर के बने हैं। 14वें नंबर के ये बने हैं नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा वर्तमान समय में देश के सर्वोच्च सेनापति कौन है। वर्तमान समय में देश के सर्वोच्च सेनापति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है देश का, भारत के, वही ही सर्वोच्च सेनापति होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यही है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं कि नए थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं। नए थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं, तो जो नए थल सेना अध्यक्ष बने हैं वह मनोज पांडे बने। कौन, मनोज पांडे। और आइए ये किस नंबर के हैं, ये 29वें नंबर के हैं। मनोज पांडे किस नंबर के हैं, 29वें नंबर के हैं। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। कब हुई थी, 1 अप्रैल 1995 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, नई दिल्ली है। और थल सेना दिवस जो मनाया जाता है वह 15 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री के नए सलाहकार कौन बने हैं, तो प्रधानमंत्री के नए सलाहकार तरुण कपूर बने। कौन बना है, तरुण कपूर प्रधानमंत्री के नए सलाहकार बने हैं। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। वर्तमान समय में नए विदेश सचिव कौन है। वर्तमान समय में नए विदेश सचिव कौन है, तो जो वर्तमान समय में नए विदेश सचिव हैं वह विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा जो हैं वह नए विदेश सचिव हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं। नए मुख्य आर्थिक सलाह कौन बने हैं, तो अनंत नागेश्वरण जो बने हैं वह नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। कौन, नए अनंत नागेश्वरण। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं। भारत सरकार के
प्रधान सलाहकार, जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं वह अजय कुमार सूद को बनाया गया। किसको? अजय कुमार सूद को बनाया गया है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान समय में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? तो वर्तमान समय में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब आईबी के निर्देशक हैं वह कौन है? तो वह हैं तपन कुमार डेका। कौन? तपन कुमार डेका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा वर्तमान समय में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख कौन बने हैं? मतलब रा जो होता है उसके नए प्रमुख कौन बने हैं? तो रा के नए प्रमुख बने हैं सामंत कुमार गोयल। कौन? सामंत कुमार गोयल। इसको याद रखिएगा, रा और आईबी का ये इंपॉर्टेंट है, फेमस चीज़ है, इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर अपकमिंग एग्जाम्स। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राष्ट्रीय जांच एजेंसी मतलब एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दिनकर गुप्ता। कौन बने हैं? दिनकर गुप्ता जो बने हैं वह एनआईए के नए महानिदेशक बने हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एसएसबी के महानिदेशक एसएल थाओ सेन बने। कौन? एसएल थाओ सेन बने हैं। आइए एसएसबी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जो स्थापना हुई थी एसएसबी की 1963 में हुई थी। कब हुई थी? 1963 में हुई थी। कब हुई थी? 1963 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और आदर्श वाक्य क्या है? सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। ये एसएसबी का ये आदर्श वाक्य है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन है? तो रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक हैं संजय चंद्र। कौन है? संजय चंद्र। ऑप्शन बी इज राइट, संजय चंद्र। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। नीति आयोग के नए सीईओ कौन है? तो दोस्तों नीति आयोग के नए सीईओ परमेश्वरन अय्यर है। कौन है? परमेश्वरन अय्यर है। अब नीति आयोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को। इसका जो मुख्यालय है वह न्यू दिल्ली है और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। दोस्तों ये संवैधानिक निकाय नहीं है। दिस इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और भारत का मुख्य थिंक टैंक है। कौन? नीति आयोग भारत का मुख्य थिंक टैंक है। और जो प्रथम उपाध्यक्ष इसके थे वो अरविंद पनगड़िया। कौन? अरविंद पनगड़िया थे। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर मनोज सोनी। कौन? डॉक्टर मनोज सोनी इज इलेक्टेड टू या अपॉइंटेड टू न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, डॉक्टर मनोज सोनी। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बने हैं? विनय कुमार त्रिपाठी जी जो बने हैं वह रेलवे के नए सीईओ एवं अध्यक्ष बने हैं। सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सेबी के नए अध्यक्ष जो बने हैं वह कौन बने हैं? सेबी के नए अध्यक्ष जो बने हैं वह बता रहा हूँ आपको, वह कौन बने हैं? वह बने हैं सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है? इसके जो अध्यक्ष हैं वो माधवीपुरी बुच। कौन? माधवीपुरी बुच हैं। इसके अध्यक्ष सेबी के। अब सेबी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। तो सबसे पहले सेबी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसकी स्थापना कब हुई थी इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी यह 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992 में। ठीक है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो ये बने हैं वह हैं नितिन गुप्ता। कौन है? नितिन गुप्ता जो हैं वह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए सीईओ कौन बने हैं? तो जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए अध्यक्ष बने हैं वह हैं सौरभ गर्ग। कौन है? सौरभ गर्ग जो बने हैं वह UIDAI का सीईओ बने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑयल के नए निदेशक कौन हैं। तो जो ऑयल के नए निदेशक हैं वह कौन हैं। इसमें दोस्तों ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसमें वो ऑप्शन छूट गया है। ऑयल के नए निदेशक कौन हैं, तो जो ऑयल के नए निदेशक हैं वह रंजीत रथ है। इसके लिए मिस हो गया टाइप में से, रंजीत रथ है। कौन है, रंजीत रथ हैं जो ऑयल के नए निदेशक के रूप में है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, रंजीत रथ आप लिख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन है। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन है ये आप जान लेते हैं। तो जो सीबीएसई के नए अध्यक्ष हैं वह निधि छिब्बर है। कौन है, निधि छिब्बर जो हैं वह सीबीएसई के नए अध्यक्ष हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इसरो के बारे में जानते हैं। इसरो के नए अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों इसरो के नए अध्यक्ष कौन है, इसरो के बारे में हम पूरा डिटेल में बताएंगे आपको आज। तो जो इसरो के अध्यक्ष हैं वह हैं एस सोमनाथ। कौन, एस सोमनाथ। और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं किसके बारे में, इसरो के बारे में, वह जान लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी। इसकी स्थापना जब हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। किसकी, 15 अगस्त 1969 की इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका जो मुख्यालय है वो बंगलौर में है। बंगलौर कहाँ है, कर्नाटक में है। और इसका जो मोटो था, मतलब आदर्श वाक्य जो है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इसका मोटो या आदर्श वाक्य है। और इसरो का फुल फॉर्म जान लेते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब बात कर लेते हैं डीआरडीओ। अब हम बात कर लेते हैं डीआरडीओ के बारे में कि इसके अध्यक्ष कौन थे और इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में, डीआरडीओ के बारे में। नए अध्यक्ष हैं वह जी सतीश रेड्डी। कौन, जी सतीश रेड्डी। अब बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में कि स्थापना, मुख्यालय, इस सब के बारे में। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी किसकी, डीआरडीओ की, वो 1958 में हुई थी। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि भारतीय स्टेट बैंक से संबंधित है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित है। उसके अध्यक्ष कौन है, जो जिनको नियुक्त किया गया है। तो जो एसबीआई के अध्यक्ष को नियुक्त किया गया उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। और अगर अच्छा लगा होगा या किसी प्रकार की त्रुटि होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और एक बार फिर मैं बताना चाहता हूँ कि इस क्लास का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा। वहाँ से ज्वाइन करके टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर वहाँ से आप इस वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।